शराब के मुताल्लिक शराबी की लानत किस कदर होगी उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल की क्या सज़ा बयान की गई है इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर। फ़क़ीह रहमतुल्लाह अलैह अपनी सनद के साथ नकल करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि क़यामत के दिन शराबी को इस हाल में लाया जाएगा कि उसका चेहरा सियाह होगा, उसकी आंखें नीलगू होंगी और उसकी जबान उसके सीने पर लटक रही होगी और उससे थूक टपक रहा होगा। जो देखेगा उसे हर देखने वाला उससे घिन करेगा, बदबू महसूस करेगा। और फरमाते हैं कि अगर वो बीमार हो जाए तो उसकी इयादत ना करो, मर जाए तो उसके जनाजे में मत जाओ। एक सहाबी बयान करते हैं कि शराबी बुत परस्ती की तरह है, जैसे बुत परस्त होता है। लात और उज़्ज़ा के पुजारियों के मिसले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर नशे वाली चीज को शराब करार दिया है और हर नशे वाली चीज को हराम कहा है। चुनांचे आता है रिवायत के अंदर, वो सहाबी बयान करते हैं कि एक होती है शराब पकी हुई, एक होती बगैर पकी हुई। बगैर पकी हुई शराब पीने वाला गुनाहगार फासिक है, लेकिन पकी हुई शराब पीने वाला काफिर है, वो कुफ्र तक पहुंच गया। इसलिए कि जो आदमी आम शराब पीता है, बगैर पकी पीता है, वो इकरार करता है कि मैंने शराब पी है, मैंने शराब पी है, और उसको हराम समझता है, लेकिन पीता है वो गुनाहगार है। जो पकी हुई मतबूखा शराब पीता है वो उसे हलाल समझता है। उम्मत का इजमा है कि शराब कम पिए या ज्यादा पिए हराम है, हराम है, और जो उसे हलाल समझे वो काफिर है, वो काफिर है। चुनांचे एक सहाबी बयान करते हैं कि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा खुतबा देने के लिए खड़े हुए। जब उन्होंने खुतबे में लोगों से कहा कि ए लोगों, शराब से बचो, शराब से बचो, नशा आवर चीज से बचो, ये हर बुराई की जड़ है, हर बुराई की जड़ है। फिर वो बयान करते हैं कि पिछली उम्मतों में एक आबिद था, जाहिद था, बहुत इबादत गुजार, मुत्तकी परहेजगार, जिसके मस्जिद में आमद और रफ्त रहती थी, मस्जिद में काफी चक्कर लगते थे, बड़ा आबिद था, बड़ा मुत्तकी था। एक दिन एक बदकार औरत ने उसको देख लिया और अपनी खादिमा से कहा कि इस आबिद को हमारे पास लेकर आओ। चुनांचे उसे हुक्म दिया, वो उसकी खादिमा, उसकी नौकरानी उसको लेकर उस फाहिशा औरत के पास आई। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो उसने अपनी बांदी को हुक्म दिया कि दरवाजा बंद कर लो। अपनी खादिमा से कहा कि गेट बंद कर दो। चुनांचे घर के दरवाजे बंद कर दिए गए। अब उस आबिद से कहा कि ये शराब का प्याला है, एक तरफ कमसिन लड़का है, दूसरी तरफ ये औरत हुस्न जमाल लिए बैठी है। अब उससे कहता है कि यहां से बचकर निकलने की एक सूरत है कि ये तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों में से एक ना एक चीज पर अमल कर ले तो यहां से निकल सकता है। या तो तुझे इस बच्चे को कत्ल करना है, या शराब का प्याला पीना है, या मेरी ख्वाहिश को पूरा करना है। चुनांचे कहने लगा कि मैं इस बच्चे को कत्ल नहीं कर सकता, नहीं करता, मैं जिना नहीं करूंगा आपके साथ, मुंह काला नहीं करूंगा। वो शराब पीने पर राजी हो गया कि मैं शराब पीऊंगा। अलबत्ता उसने शराब का प्याला उठाया और पीना शुरू कर दिया। शराब पीने के बाद ऐसा मदहोश हुआ, ऐसा नशा तारी हुआ कि उसने शराब पीने के बाद उस बच्चे को भी कत्ल किया और उस औरत के साथ भी मुंह काला किया, जिनाकारी की। तो हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने यह बयान करने के बाद फरमाया, ए लोगों, शराब से बचो, शराब से बचो, इसलिए कि ये हर बुराई की जड़ है, हर बुराई की जड़ है। अपने आप को बचा कर रखो। और बयान किया है कि शराब
और ईमान एक साथ जमा नहीं हो सकते, कि शराबी कभी भी ईमान से निकल सकता है। वो नशे के अंदर आकर शराब पीने के बाद जब उसको नशा तारी होगा, वो अपनी जबान से न जाने क्या क्या जुमले, क्या क्या अल्फाज निकालेगा, जो आहिस्ता आहिस्ता कुफरिया कलिमात कहने की आदत बन जाएगी, और मरते वक्त ईमान नसीब नहीं होगा, और वो कलमे कुफ्र कहकर इस दुनिया से जा सकता है। बंदे का ईमान मौत के वक्त ही सल्ब होता है, तो इसलिए इंसान काफिर भी हो सकता है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये शराब ऐसी लानती चीज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुताल्लिक इरशाद फरमाया कि शराब पीने वाला, शराब पिलाने वाला, शराब बनाने वाला, शराब बनवाने वाला, शराब बेचने वाला, शराब बिकवाने वाला, शराब निचोड़ने वाला, शराब के लिए ताउन करने वाला, शराब के लिए चंदा देने वाला, सब के सब गुनाह में बराबर के शरीक है। अल्लाह की लानत बरसती है। हजरत ज़हाब फरमाते हैं कि शराबी अगर शराब पीकर बगैर तौबा के दुनिया से चला गया तो वो कब्र से उठेगा मदहोशी की हालत। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 4 आदमी ऐसे हैं कि वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेंगे, जबकि जन्नत की खुशबू 500 साल की मसाफत से आनी शुरू हो जाएगी। उनमें से एक शराब का आदी है, दूसरा बखील है, तीसरा एहसान जतलाने वाला, और चौथा मां बाप का नाफरमान। एक रिवायत में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन शराबी अपनी कब्र से जब उठेगा, वो इस हाल में उठेगा कि उसका चेहरा सिया होगा और उसके गले के अंदर एक कूजा लटका हुआ होगा, और उसकी बदबू मुर्दार की बदबू से ज्यादा सख्त होगी। एक इंसान देखता है किसी कूली पर या किसी मैदान में या किसी जगह पर कोई मुर्दार मर गया हो और वो सड़ रहा हो, उसकी बदबू इतनी नहीं होगी जितनी उस शराबी के अंदर से बदबू आएगी। हर एक उससे घिन करेगा, और हाथ में उसके कटोरा होगा, उसकी खाल और गोश्त के दरमियान सांप बिच्छू भरे हुए होंगे जो उसको डस रहे होंगे, और आग का जूता उसके पांव में होगा जिससे उसके सर का दिमाग खोल रहा होगा, और हामान फिरौन के साथ उसका हश्र होगा। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जो कोई इंसान शराबी की मदद करेगा, शराबी की जरूरत को पूरा करेगा, तो उसने इस्लाम को मिटाने में मदद की, इस्लाम को मिटाने में ताउन किया। जो शराबी को कर्जा दे, फरमाया कि ऐसा आदमी कत्ल मोमिन में मदद करने वाला है, किसी मोमिन के कत्ल पर ताउन करने वाला है। वो फरमाती है कि जिस किसी आदमी ने किसी शराबी की हमनशीनी इख्तियार की, उसके साथ बैठा, तो बैठने का इतना बड़ा जुर्म है, कयामत के दिन अल्लाह ताला उसको अंधा उठाएगा और उसके पास कोई उज्र ना होगा। और जिसने एक लुकमा भी शराबी को खिलाया, एक लुकमा शराबी को खिलाया, तो अल्लाह ताला उसके जिस्म पर सांप बिच्छू मुसल्लत करेगा। ये शराब ऐसी चीज है, तौरात, जबूर, इंजील, आसमानी सारी किताबों में इसकी हुर्मत आई है और पीने वाले पर लानत बरसाई गई है। हर किताब के अंदर अगर कोई शराब को पीता है, गोया कि वो तौरात, जबूर, इंजील जो पहले अंबिया पर नाज़िल हुई, कुरान करीम, हर एक की मुखालिफत करता है। इसलिए मेरे भाइयों, ये शराब ऐसी नशावर चीज है, हम अपने आप को इससे बचाएं, समझाएं कि शराब से तौबा कर लें, शराब को अपने पास ना आने दे। और शराब तो क्या, हर नशावर चीज। आजकल हमारा नौजवान चरस, अफीम और दूसरी न जाने ड्रग्स वगैरह, कैप्सूल वगैरह, इंजेक्शन वगैरह लेते हैं। जो आदमी इन ड्रग्स को और इंजेक्शनों को, नशावर चीज को फरोख्त कर रहे हैं, वो तबाह कर रहे हैं नौजवानों को।
बर्बाद कर रहे हैं। वो अपना धंधा चलाना चाहते हैं, अपनी कोठी और बंगला खड़ा करना चाहते हैं, दूसरों को बर्बाद कर कर, वो दूसरों को बर्बाद करके अपनी औलाद को आबाद करना चाहते हैं, वो दूसरों को बर्बाद कर कर अपने मकान को, अपने महल को खड़ा करना चाहते हैं। वो कभी कामयाब नहीं हो सकते, कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए मेरे भाइयों, ये इतनी बुरी लत है नशे की, ड्रग्स की, कैप्सूल और इंजेक्शन की, कि जब तक इंसान को न लगाया जाए वो तड़प जाता है। जिसको आदत पड़ जाती है, वो इंजेक्शन लगाने के बाद उसको चैन आता है, वरना चैन नहीं आता, वो तड़पता रहता है, उसको तकलीफ होती है। इसलिए इससे बचाया जाए, इस मुहिम को चलाया जाए कि हर नशावर चीज को हम खत्म करेंगे, शराब को खत्म करेंगे और इन शराबियों से अपने आप को बचाएंगे। इनकी हम नशीन इख्तियार नहीं करेंगे, इनका किसी भी तरह का कोई ताउन नहीं करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी इससे दूर रखे और इससे बचाए, हर नशावर चीज से दूर रखे।